हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2026 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि नोटिफिकेशन बस कुछ ही दिनों में आ जाएगा। आपको पता है कि सिलेबस जारी कर दिया गया है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका सिलेबस हमारे सामने आ गया है। तो जिन बच्चों का जो भी सब्जेक्ट है, अब वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और फ्रेंड्स, अब ये भी कंफर्म हो चुका है कि जीके, जीएस और करंट अफेयर अब इसमें बिल्कुल इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अभी भी कोई भी ऐसी असमंजस की स्थिति नहीं है कि जीके जीएस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कल आपने देखा होगा कि जीके जीएस का सिलेबस जारी कर दिया गया है। और एक अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें ना मैथ्स है ना रीजनिंग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स में, रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो तो अच्छे से कवर कर लेते हैं, लेकिन जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हुए, साइंस के स्टूडेंट हुए या फिर एसएसटी वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, जिनके पास मैथ्स नहीं होता तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मैथ्स अगर जैसे कि एलटी ग्रेड में है, एलटी ग्रेड में भी क्या था कि 2-3 क्वेश्चंस मैथ्स के डाल दिए जाते थे, एक रीजनिंग का ऐसे था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर स्पष्ट है कि ना ही कोई मैथ्स आएगा, ना ही कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स आपने देखा है कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस जारी कर दिया गया है, लेकिन उनमें से भी कुछ कह सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, लगभग 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका सिलेबस अभी जारी नहीं किया है। तो धीरे धीरे वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बार आपको पद देखने को मिले हैं वो काफ़ी भारी संख्या में हैं। आपने देखा होगा मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस में काफ़ी अच्छे खासे पद हैं, जो कि आई थिंक अभी तक तो ऐसे पद टीजीटी में नहीं देखने को मिले थे। और फ्रेंड्स ये है कि इस बार देखिए बिल्कुल एक बहुत बढ़िया चांस मिला है। इतनी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी हैं कि इस बार अच्छी मेहनत कर लेने से पक्का ही सिलेक्शन हो जाएगा। और जो जीके जीएस की बात है तो फ्रेंड्स देखिए, जीके जीएस का अब तो सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। और इसके लिए आप, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अब देखिए इनका टारगेट ये है, शिक्षा चयन आयोग का टारगेट ये है कि 120 डेज़ में ये एग्ज़ाम भी करा लेंगे और रिज़ल्ट भी अनाउंस कर देंगे। बिकॉज़ इलेक्शन होने वाले हैं तो उनसे पहले उनको सब कुछ स्पष्ट करना है और जॉइनिंग लेटर भी दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी को इस हिसाब से अभी से एक रफ्तार दें, धीरे धीरे शुरू करें, ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप पूरी अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुके हों। और फ्रेंड्स देखिए, जीके जीएस में है बड़ा ही ब्रॉड सिलेबस होता है। अब जैसे सिलेबस जारी कर दिया गया है तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी बेस्ट बुक मानी जाती है जीके के लिए तो वो ल्यूसेंट की बुक है। तो आप चाहें तो ल्यूसेंट की बुक भी ले सकते हैं। उसमें जो भी टॉपिक आपको सिलेबस में मेंशन किया गया है उस पर पहले टिक कर लें और कोशिश करें उसे पढ़ने की। देखिए एक बार पढ़ने में नहीं समझ में आएगा, तो आप पढ़ें उसे, धीरे धीरे पढ़ें, ताकि धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें बड़ी ही ईजी लगने लगेंगी। तो फ्रेंड्स अभी आप स्टार्ट करें तो आगे चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स अब मेरे हिसाब से अब देरी नहीं करनी चाहिए, आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। और फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि सारी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी अच्छी संख्या आपको देखने को मिली है। लेकिन जो बायो की वैकेंसी हैं आपने देखा होगा सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और पेपर में भी, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि सिर्फ 632, कुछ तो 632 बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि 332, जो कि बहुत ही मतलब कम मात्रा है इसमें। तो इसमें देखिए बायो पढ़ने वाले काफ़ी अधिक संख्या में हैं और वैकेंसी सिर्फ 632 है। तो फ्रेंड्स ये बायोलॉजी वालों के साथ में तो बिल्कुल अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे उन्होंने हर सब्जेक्ट में वैकेंसी निकाली है, ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट में भी वैकेंसी देनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है, देखिए जो साइंस सब्जेक्ट होता है उसमें फिज़िक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, तो बायोलॉजी भी होता है। लेकिन बायोलॉजी को पता नहीं क्या किया गया है, बायोलॉजी में सीटें ही नहीं दी गई हैं। अगर दी गई हैं, आपको पता है कि यूपी में कोई काम
अच्छी तरह से पूर्ण हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस बार तो लग रहा है कि सारी चीज़ें अपने सही समय पर हो जाएंगी। जैसे कि 2022 में आपको पता है फॉर्म फिलअप किए गए थे, उसका एग्ज़ाम 4 साल बाद कराया गया था। होपफुली उसका भी रिज़ल्ट अनाउंस हो गया, बच्चों की जॉइनिंग भी हो गई है और जो स्कूल्स हैं वो भी अलॉट कर दिए गए हैं। तो सब कुछ हो गया है, लेकिन जो अब न्यू वैकेंसी इन्होंने निकाली है 5 साल बाद, इसमें सारे सब्जेक्ट के देखे जाएँ तो अच्छे हैं पद, लेकिन जो बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी हैं। इसके लिए देखिए एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कि बच्चे जो हैं अपने अपने मंडल को एक लेटर भेज रहे हैं कि जो भी वहाँ पे स्कूल हैं वहाँ से पूरा ब्यौरा दिया जाए कि कितने पद खाली हैं। तो आई होप कि ये सब बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो और जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस काम को करें, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया है। जो भी बच्चे, जैसे कि पता होगा कि कुछ बच्चे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो अंजू मैम से पढ़ रहे होंगे, तो उनके द्वारा ही एक ग्रुप बनाया गया है। तो आप चाहें तो उसमें ऐड हो सकते हैं और जो भी उसमें प्रोसीजर बताया जा रहा है आप उसे करें। तो आई होप, देखिए होप ये लगा सकते हैं कि सीटें बढ़ जाएं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है 10 तारीख तक नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। तो जो ऑल सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो ठीक है, मतलब वो ऐसे ना हो कि साइंस वाले इसमें आवाज़ उठाएं कि साइंस की सीटें, ऐसा ना हो कि बायो वालों ने आवाज़ उठाई है तो साइंस की सीटें कम हो जाए। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बायोलॉजी की अपनी अलग सीट है और साइंस वाली जो है वो अलग है। तो इसमें कोई भी साइंस वाले स्टूडेंट्स निराश ना हों। ये तो देखिए सबके लिए है कि ऐसा ना हो कि यूपी बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बेरोज़गार रह जाएं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक स्टेबल जॉब हो, अच्छी जॉब हो। और जब ये मौका मिला है तो आई होप ये सबको मौका मिलना चाहिए। और फ्रेंड्स आप तैयारी करते रहें, जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिलअप करने वाले हैं या जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है उसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें और जीके जीएस पे फोकस रखें। जीके जीएस की बात करें तो फ्रेंड्स आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप देखें कि जो भी सिलेबस में टॉपिक है, पहले आप अगर आप कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, अगर वो कोर्स परचेज़ कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम देखिए बहुत कम है और जो आपको पढ़ाने वाले होंगे, जिस भी कोचिंग से आप जुड़ते हैं, तो वो आपको लिमिटेड मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो खुद से पढ़ने में टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, और कोई कोर्स लेते हैं तो उसको आप उनके प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे आपको। और अगर आप चाहें तो धीरे धीरे नोट्स भी बना सकते हैं। और आप नोट्स बनाएं बिल्कुल जैसे फ्लोरल चार्ट के फॉर्म में होता है। तो ऐसे नोट्स बनाने से क्या होता है कि हमारा जो माइंड है बहुत जल्दी कैप्चर करता है। आप इस तरीके के नोट्स बना सकते हैं और उसके लिए आप PYQ ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि जीके जीएस के लिए PYQ बहुत मस्ट है। मस्ट तो देखिए सारी चीज़ों के लिए है, लेकिन जीके जीएस में क्या होता है, बहुत सारे फैक्ट होते हैं तो उनको याद करना है बड़ा ही मुश्किल होता है। और उनको याद कर सकते हैं बार बार प्रैक्टिस से, या फिर जो ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाए तो उसको हम भूलते नहीं हैं जल्दी से। तो आप ऐसा कीजिए। और अगर जो कोर्स, ऐसा भी है बच्चे जो कोर्स नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं परचेज़ कर सकते, तो आप वो टॉपिक यूट्यूब पर डालिए। यूट्यूब पे डालेंगे, आपको देखा होगा काफ़ी चैनल्स वाले हैं जो बहुत अच्छा सा पढ़ाते हैं। तो और क्या करते हैं, वो नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं टेलीग्राम चैनल पे। उनके टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएँ तो आपको उससे रिलेटेड जितने भी नोट्स वगैरह हैं सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ पढ़ना होगा, आपको और आलतू फालतू की मेहनत, लिखना, ये सब नहीं पड़ेगा। और आपको जैसा अच्छा लगे आप तैयारी करते रहें। और अगर कोर्स चाहिए तो देखिए मैंने भी एक कोर्स लिया गया है। अगर आपको वो कोर्स चाहिए, क्योंकि बड़ा ही रीज़नेबल प्राइस में है और मुझे ठीक लगा काफ़ी, तो मैंने वही कोर्स लिया है। आप चाहें तो मुझे बता दें कि आप कोर्स लेना चाहेंगे, तो मैं आपको बता दूंगी कि मैंने किसका कोर्स लिया गया है। तो फ्रेंड्स ठीक है, आप मेहनत करते रहें, मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।